प्रश्न संख्या 1। 3 शहरों का वर्ष 2006 में कारों की बिक्री को निम्नांकित चित्रालेख के द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक शहर में बिकने वाली कारों की संख्या बताइए। तो 3 शहर का दिया हुआ है। देखिए 2006 में कारों की बिक्री हुआ है, ठीक है। चित्रालेख के द्वारा दर्शाया गया है, इसको क्या कहते हैं हम? चित्रालेख, ठीक है। तो प्रत्येक शहर में बिकने वाली कारों की संख्या बताना है। तो चित्रालेख होता क्या है? यदि आंकड़ों की माप को वस्तुओं या वस्तुओं के खंडों के चित्रों से निरूपित किया जाए तो उसे आंकड़ों का एक चित्रालेख कहा जाता है। देखिए आंकड़ों की माप को चित्रों से निरूपित किया जाए, ठीक है, यानी वस्तुओं या वस्तुओं के खंडों के चित्रों से निरूपित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? आंकड़ों का एक चित्रालेख, ठीक है। यानी चित्र से निरूपित किया जाने वाले को क्या कहते हैं? चित्रालेख। यानी आंकड़ों की माप को चित्र से निरूपित किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? आंकड़ों का चित्रालेख। अब देखिए, यदि बराबर किसी स्कूल के 100 विद्यार्थियों को निरूपित करते हैं तो उस स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित चित्रालेख से निकालिए। यानी किसी भी चित्र से हम उसको दर्शा सकते हैं, जैसे प्रश्न में ही समझ में आएगा ये। जैसे यहाँ पे एक कार बराबर कितना लिखा है? 500 कार। ये चित्र बराबर लिख दिया है 500 कार। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 5 गुने 500 करेंगे तो पता चल जाएगा कि पटना में वर्ष 2006 में कितना कार बिका है, ठीक है। देखिए इसी को कहते हैं चित्र द्वारा दर्शाना। यहाँ पे देखिए इस चित्र का मतलब है कि 500 कार, ठीक है। तो एक बराबर 500 कार है तो 1 2, देखिए 2 में 1000 कार हो जाएगा, तीसरा में 1500, फिर 2000, फिर 2500। यानी पटना में कितना कार बिका है? 2500। रांची में देखिए 500 500 1000, 1500 और 2000, यानी रांची में 2000 कार बिका है। कोलकाता में देखिए 500 500 1000, 1500, फिर 2000, 2500, 3000, 3500, यानी 3500, ठीक है। तो चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए आसानी से कोई भी यहाँ पे समझ जाएगा कि यहाँ पे एक चित्र बराबर 500 कार है, तो बस इसको देख कर ही कोई बता देगा कि कितना कार बिका है पटना में 2006 में, रांची में और कोलकाता में। तो बस इसे ही देखिए लिख देना है इसका उत्तर। तो प्रश्न पहला का हम उत्तर देंगे। देखिए सबसे पहले पटना है तो पटना में कितना कार वर्ष 2006 में बिका है? तो 2500। तो पटना में कितना कार हुआ? 2500, फिर कॉमा देंगे। रांची में देखिए 2000। कोलकाता में कितना कार की बिक्री हुआ है 2006 में? 3500। तो बस यही इसका उत्तर हो गया। देखिए बस यही इतना लिखना है इसमें। चित्रालेख को देख करके बताना है कि पटना में कितना कार बिका है 2006 में, रांची में कितना और कोलकाता में कितना, ठीक है। प्रश्न 2। निम्नांकित चित्रालेख से रामपुर गांव में स्थित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्याएं बताइए। रामपुर की कुल जनसंख्या भी निकालिए। देखिए इस चित्रालेख को देख करके हमें क्या बताना है? रामपुर गांव में स्थित पुरुष, महिलाएं और बच्चों की संख्या इस चित्रालेख को देख करके बताना है कि रामपुर में कितना पुरुष है, कितना महिला है और कितना बच्चा है। और रामपुर की कुल जनसंख्या भी निकाल देना है। देखिए इसी को देख करके। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे देखिए 4 वर्ग में 100 लोग, 4 वर्ग चित्र बना दिया है कि 4 वर्ग बराबर 100 लोग, ठीक है। तो देखिए पुरुष कितना हो जाएगा? इसमें कितना वर्ग है? 4 वर्ग में 100 लोग, तो 2 वर्ग में 50, तो पुरुष हो जाएगा 150। देखिए 100 और 50 150। तो 4 वर्ग में 100 लोग, यानी एक वर्ग में 25 लोग। देखिए 25 चौक 100 होता है। तो एक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 25 लोग।
तो देखिए कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5 6, तो 25 छक 150, यानी 150 पुरुष। इसमें 1 2 3 4 5, तो 25 बचे 125 महिला। ठीक है, महिला कितना हो जाएगी 125। अब देखिए बच्चा 1 2 3 4 5 6 7, तो 25 सत्ते 175, यानी बच्चा कितना हो गया 175। अब 150 125 और 175 को जोड़ देंगे तो कुल जनसंख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो प्रश्न दूसरा में दिया हुआ है, देखिए पहले हम लिखेंगे चूंकि देखिए 4 इस तरह से वर्ग बनाया है। ठीक है, 4 वर्ग बराबर कितना दिया है, बराबर 100 लोग। देखिए 4 वर्ग है इसमें, तो अतः 1 वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 वर्ग बराबर 25 लोग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 वर्ग में 100 लोग, तो 1 वर्ग बराबर 25, क्योंकि 25 चौक 100 होता है। तो 1 वर्ग का हमें मालूम चल गया है इससे, इस चित्र से। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए पुरुष कितना है, तो लिखेंगे पुरुष में देखिए कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5 6, यानी 25 गुने 6 कितना हो जाएगा 150। पुरुष आ गया 150। महिला में देखिए कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5 वर्ग है प्रश्न में देखिए। तो 25 गुना 5 करेंगे, क्योंकि 1 वर्ग में 25 लोग, 4 वर्ग में 100 दिया है, तो 1 वर्ग बराबर 25 हुआ। ये तो हम खुद निकाल सकते हैं, 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 आएगा। तो 25 बचे 125। ठीक है, महिला 125। बच्चा में कितना वर्ग है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग है। तो 25 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बचे 35, 7 दूनी 14 3 17, यानी 175 बच्चा है। अब कुल जनसंख्या भी पूछ रहा है, तो देखिए रामपुर की कुल जनसंख्या बराबर, अब देखिए सबको जोड़ देंगे तो 150 125 150 जोड़ 125 जोड़ 175 कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 10, हाथ में रहा 1, 7 2 9 9 5 14 1 15, हाथ में रहा 1 1 2 3 1 4, यानी कितना आ गया देखिए 450। तो रामपुर की कुल जनसंख्या कितना हो गया, तो पुरुष महिला और बच्चा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 450। ठीक है, तो कुल जनसंख्या हुआ 450, जिसमें कि पुरुष 150, महिला 125, बच्चा 175 है। तो इस तरह से हम प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 3, सुरेश द्वारा एक सप्ताह में खर्च किए गए रुपये निम्नांकित चित्रालेख में दर्शाया गया है। उसने उस सप्ताह में कुल कितने रुपये खर्च किए। देखिए सुरेश द्वारा एक सप्ताह में खर्च किए गए रुपये निम्नांकित चित्रालेख में दर्शाया गया है। इस चित्रालेख में क्या दर्शाया गया है, सुरेश द्वारा एक सप्ताह में खर्च किए गए रुपये। ठीक है, तो 7 दिन होता है देखिए सप्ताह में, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो 7 दिन का खर्च दिया हुआ है। ठीक है, सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन। तो हमसे पूछ रहा है कि सुरेश कुल कितने रुपये खर्च किया सप्ताह में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह का बना के दिया है 12 रुपया, यानी इसमें कितना घर है, देखिए 4 घर है, 1 2 3 4, तो 4 घर बराबर 12, तो एक घर बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 भागा 12, यानी 4 से 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा, एक घर बराबर हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है, तो अब हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये है, सोमवार को 4 घर है। ठीक है, तो 12 रुपया, इसमें देखिए 6 रुपया 6 रुपया 12 रुपया, ये हो गया 4 रुपया, नहीं माफ़ कीजिए 3 रुपया, एक घर में 3 रुपया हुआ क्योंकि 4 घर में 12 रुपया है।
तो 4 से भाग देंगे 12 को तो 3 आया इसमें। और इसमें देखिए 6 रुपया, इसमें 12 रुपया, तो जोड़ देंगे 12 6 18, 18 6 24, 24 12 36, 36 और 3 39, 39 और 6 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा? 45 10 55 तो 57 रुपया। यानी सुरेश जो है पूरा सप्ताह में 57 रुपया खर्च किया। ठीक है, तो प्रश्न 3 में क्या दिया हुआ है देखिए, हम लिखेंगे चूंकि चित्र में क्या दिया हुआ है देखिए, इस तरह से बनाया है और इसको दोनों तरफ से काट दिया है, तो इतना बराबर कितना दिया है? 12 रुपया। ठीक है, तो एक घर हम बना लेंगे। तो एक घर हम कैसे बनाएंगे देखिए, तो इस तरह से। तो एक घर बराबर कितना हो गया? 12 भागा 4, क्योंकि 4 घर में 12 रुपया है, तो एक घर में 12 को 4 से भाग देंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 रुपया। एक घर बराबर कितना आ गया? 3 रुपया। ठीक है, तो देखिए पहला दिन कितना खर्च किया? तो पहला दिन में देखिए 4 घर है तो 12 रुपया, तो 12 जोड़ 12 रुपया पहला दिन। दूसरा दिन यानी मंगल को, या कुछ भी बोल सकते हैं, 2 घर है तो 3 दूनी 6, 6 रुपया। ठीक है, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन भी 2 घर है तो 6 रुपया। फिर चौथा दिन 4 घर है तो 12 रुपया। फिर पांचवा दिन 1 घर है तो 3 रुपया। फिर छठा दिन 2 घर है तो 6 रुपया। फिर सातवां दिन 4 घर है तो 12 रुपया। सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सातों दिन का आ गया है। पहला दिन 12, दूसरा दिन 6, तीसरा दिन 6, चौथा दिन 12, पांचवा दिन 3 रुपया, छठा दिन 6 रुपया और सातवां दिन 12 रुपया। तो सबको हम कोष्टक में कर देंगे और इधर लिख देंगे रुपया, क्योंकि सब रुपया में है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे रुपया, क्योंकि सब रुपया में ही है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 12 6 18, 18 6 24, 24 और 12, 36 3 39, 39 6 45, 45 12 57 रुपया। ठीक है, तो कितना आ गया? 57 रुपया इसका उत्तर। तो हम लिखेंगे अतः सुरेश द्वारा एक सप्ताह में खर्च किए गए कुल रुपया, बराबर कितना हो जाएगा? 57 रुपया। तो सुरेश जो है एक सप्ताह में कितना खर्च किया? 57 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न 3 हल कर लेंगे।